चलिए, आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। वह टॉपिक है आज टीचर्स डे के बारे में। तो हमारे भारत रत्न पाने वाले पहले राष्ट्रपति भारत रत्न से द्वारा सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, इनकी बायोग्राफी, इनके जीवन परिचय के बारे में जानें, इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने क्या किताबें लिखी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका स्वागत है लेट्स एडू वाई में। आप सभी दर्शकों और आप सभी मित्रों, आप सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज हम क्या जानने वाले हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन, दर्शन और योगदान क्या क्या उनका है। प्रारंभिक जीवन और जन्म, शिक्षा और अध्यापन जीवन, दर्शन शास्त्र और विचारधारा, शिक्षक के रूप में योगदान, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। लेखक और दार्शनिक के रूप में योगदान क्या था उनका, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण क्या था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाई, पुरस्कार और सम्मान क्या मिला उन्हें, विरासत और प्रेरणा। तो इन बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आज अच्छे से पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। आप सब जुड़े रहिएगा, जिससे कि हमें हर चीज़ बताने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। प्रारंभिक जीवन और जन्म। सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुवंतनी गांव में हुआ। वे एक मध्यवर्गीय तेलुगु ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता सर्वपल्ली वीर स्वामी राजस्व विभाग में कार्यरत थे। आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन शिक्षा के प्रति परिवार में गहरी रुचि थी। बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तिरुवंती और तिरुपति में हुई। बाद में उन्होंने वेल्लूर और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में अध्ययन किया। उन्होंने दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त की। अल्प आयु में ही उनकी गिनती होनहार छात्रों में होने लगी। शिक्षा और अध्यापन। राधाकृष्णन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में एमए किया। उन्होंने वेदांत पर पश्चिमी विचारकों का प्रभाव पर शोध लिखा। उन्हें दर्शन शास्त्र विषय में गहरी रुचि थी। 1916 में वे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र की प्राध्यापक बने। बाद में उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। उनके छात्र उन्हें अत्यंत प्रिय और प्रेरणादायक शिक्षक मानते थे। उनके शिक्षण शैली सरल, व्यवहारिक और प्रेरणादायक थी। उन्होंने भारतीय दर्शन को आधुनिक दृष्टिकोण से पढ़ाया। उनके शिष्य जीवन भर उन्हें आदर्श गुरु मानते रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम राधा कृष्णन के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं उनके दर्शन शास्त्र और उनके विचार क्या थे। राधा कृष्णन का दर्शन भारतीय परंपरा और पाश्चात्य विचारों का संगम था। उन्होंने अद्वैत वेदांत को आधुनिक भाषा में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार धर्म और दर्शन जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को नैतिकता और सहिष्णुता से जोड़ा। वे मानते थे कि धर्म का सार सत्य और करुणा है। उन्होंने मानवता को जोड़ने वाला तत्व धर्म को बताया। पश्चिम में भारतीय दर्शन का सम्मान बढ़ाने का श्रेय उन्हें जाता है। वे कहते थे कि शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास है। उनके दर्शन का मूल तत्व आध्यात्मिकता और नैतिकता था। शिक्षक के रूप में क्या योगदान था? वे एक आदर्श शिक्षक के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए। उनके छात्र उन्हें अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानते थे। उनकी कक्षा में पढ़ाई जीवंत और रोचक होती थी। ऐसा नहीं, जो पढ़ाई होनी चाहिए बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट से जोड़ के होनी चाहिए, रोचकता पूर्वक होनी चाहिए, जो जिज्ञासा बच्चों के अंदर उत्पन्न करे एजुकेशन के लिए। वे केवल किताबें तक सीमित नहीं होकर जीवन मूल्य भी सिखाते थे। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को आधुनिक रूप दिया। ठीक है, तो उनके छात्र उनकी सरलता और गहन ज्ञान से प्रभावित होते थे। वे कहते थे कि सच्चा शिक्षक वही है जो छात्रों को सोचने की स्वतंत्रता दे। बात भी सही है, शिक्षक वही है जो छात्रों की सोचने की स्वतंत्रता, फ्रीडम दे, छूट दे। उनकी शिक्षकीय छवि इतनी महान थी कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस यानी टीचर डे के रूप में मनाया जाने लगा। वे स्वयं कहते थे कि मेरे जन्मदिन को
यदि छात्र शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। लेखक और दार्शनिक के रूप में क्या योगदान था उनका? उन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, विज्ञान की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उनकी प्रमुख पुस्तकों में देखिए द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडियन फिलॉसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, रिलीजन एंड सोसाइटी शामिल है। इतनी देखिए कितने बुक, एक बुक है, दूसरी, तीसरी, 4 बुक उन्होंने लिखी है। ठीक है, उनकी पुस्तकें भारतीय संस्कृति, दर्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने वेदांत और उपनिषदों को सरल भाषा में समझाया। वे भारतीय चिंतन को पश्चिमी पाठकों तक पहुंचाने में सफल हुए। उन्होंने लेखक द्वारा भारतीय और आध्यात्मिकता का प्रचार किया। उनकी पुस्तकें आज भी विश्व के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। वे मानते थे कि दर्शन जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। उनके खेल लेखन में आध्यात्मिक गहराई और व्यवहारिक दृष्टिकोण दोनों मिलती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण क्या था? वे सीधे राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय नहीं रहे, लेकिन वे राष्ट्रवाद और आजादी के समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठता रखी। उनका विश्वास था कि शिक्षा से ही भारत की प्रगति कर सकता है। जैसा कि आज समाज में बहुत सारी चीजें शिक्षा को ही पहले शून्य किया जा रहा है। सोचिए, इतने बड़े अध्यापक जिन्होंने खुद ही कहा है शिक्षा से ही भारत की प्रगति कर सकता है। अब विश्व गुरु ऐसे नहीं बना था भारत, लोग शिक्षित थे। आज शिक्षा के नाम पर कितनी धांधली हो रही है आप लोग तो जानते ही हैं। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बल दिया। वे मानते थे कि भारत की आत्मा उनकी संस्कृति और अध्यात्म है। वे गांधी और टैगोर जैसे नेताओं से प्रभावित थे। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने शिक्षा और दर्शन से योगदान दिया। वे कहते थे कि एक सशक्त राष्ट्र वही है जो नैतिक आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका क्या थी? ठीक है, तो देखिए 1952 में वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। किस सन में? 1952 में। उन्होंने 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद संभाला और 1962 में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। उनका राष्ट्रपति काल 1962 से 1967 तक रहा। वे जनता के राष्ट्रपति माने जाते थे। उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए शिक्षा और नैतिक मूल्यों पर बल दिया। वे राजनीति को सेवा का माध्यम मानते थे। वे अपने सरल और विनम्र व्यवहार से सबका दिल जीत लेते थे। उनका कार्यकाल भारतीय राजनीति के इतिहास में स्वर्णिम माना जाता है। पुरस्कार क्या उन्हें मिला और सम्मान क्या मिला? उन्होंने भारत रत्न 1954 ईस्वी में सम्मानित किया गया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। किस सन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया? भारत रत्न पाने वाले वे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उन्हें नाइटहुड और ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटेन भी मिला है। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों में ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। उनका नाम शिक्षा, दर्शन और क्षेत्र में विश्व स्तर पर आदर से लिया जाता है। यूनेस्को जैसी संस्थाओं ने भी उनको विचारों को महत्व दिया। उन्हें भारत और विदेश में सम्मान प्राप्त है। उनकी किताबें अनेक भाषाओं में अनुदित हुई। आज भी उनका नाम शिक्षा जगत में प्रेरणा का स्रोत है। अब विरासत और प्रेरणा क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत में शिक्षकों का शिक्षक कहा गया है। उनकी स्मृति में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा साधन बताया है। इनका विचार ऐसा था कि देखिए बड़ा दृढ़ था। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा साधन बताया। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। उनका जीवन विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए आदर्श हैं। वे सरलता, विनम्रता और ज्ञान के प्रतीक थे। उनका दर्शन आज भी युवाओं को प्रेरणा करता है। उन्होंने शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम माना। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को मानवता की ओर ले जाना। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है। सच्चा शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। तो आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप लोगों ने जाना। थैंक यू सो मच।
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल ऐसा ही बना रहे। थैंक यू सो मच।